चलो बच्चे, आज हम बात करते हैं हिंदी में वर्णमाला से पहले हम पहला चैप्टर उठाते हैं हिंदी की भाषा के मुख्य तथ्य। हिंदी भाषा के मुख्य तथ्य के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे हिंदी कहाँ से लिया गया, कितनी बोलियां हैं, इसकी क्या क्या हैं, कैसे विकास हुआ, हम इन बारे में इसमें देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, कह रहा है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो कह रहा है कि भारोपीय परिवार की ये भाषा है। ठीक, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो हम कहेंगे ये क्या है, भारोपीय परिवार की भाषा है। दूसरा क्वेश्चन देखें, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो हम देखते हैं तो भारत में क्या है, हिंदुत्व राज्य है, राष्ट्र है, तो हम कहेंगे इसमें सबसे ज़्यादा क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। ठीक, हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। फिर हम तीसरा क्वेश्चन बात करते हैं कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से या पाली प्राकृत से। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये किससे हुई है, ये हमारी हुई है अपभ्रंश से। किससे हुई है, अपभ्रंश से ये हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली ऐसी है जो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, तो हमारी कौन सी हो जाएगी, तेलुगु। ये हमारी कौन सी हो जाएगी, तेलुगु, क्योंकि कन्नौजी भी है, बांगरू भी है और अवधी भी है, केवल तेलुगु नहीं है। चलो फिर हम आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा की किस भाषा में अधिक प्रसिद्ध है। तो ये हमारी किस में है, काव्य भाषा में। जो आपकी हिंदी की विशिष्ट बोली है ब्रजभाषा की, वो काव्य भाषा में अधिक प्रचलित है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, तो वो होती है राज्य भाषा के अंतर्गत। ठीक, ना तो राष्ट्रभाषा है, ना तकनीकी भाषा, ना विभाषा है, वो क्या है, राज्य भाषा के अंतर्गत रखी जाती है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, करा ढूढ़ाड़ी बोली है। तो ढूढ़ाड़ी जो बोली है वो आपकी कैसी है, पूर्वी राजस्थान की बोली होती है ढूढ़ाड़ी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है तो वो कौन सी होती है, पुरानी बांग्ला। जो पुरानी बांग्ला भाषा है वो किस नाम से जानी जाती है, ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। फिर हम बात करेंगे 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो 9वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है, तो वो हमारी कौन सी है, मराठी है। ठीक, ये देवनागरी लिपि में लिखी गई है। फिर हम 10वें की बात करते हैं, कह रहा एक मनई के दुहि बेटवे रहिन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस दादा, धन पा धन माँ जवन हमार बखरा लागत होए, तवन हमका दे दा। कह रहा यह अवतरण किस बोली की है। तो अगर हम बात करें ये अवधी बोली का है, ये अवध की क्या है, बोली है। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है। कौन सी भाषा क्या है, संस्कृत की अपभ्रंश भाषा है, तो वो हमारी कौन सी है, पाली भाषा है, जो संस्कृत की क्या है, अपभ्रंश भाषा होती है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। तो ब्राह्मी लिपि से अधिकतर हुआ है। ठीक, जो हमारी हुई है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है वो किससे हुई है, ब्राह्मी लिपि से हुई है। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, किसी भाषा हिंदी भाषा किस लिपि से ली गई है, तो वो आप जानते ही हैं, देवनागरी लिपि से ली गई है। फिर कह रहा है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, तो
तो प्रचलित रूप जानते हैं आप, खड़ी बोली है। इस समय जो आप बोलते हैं ये क्या, किस में बोलते हैं, खड़ी बोली में बोलते हैं। चलो फिर हमने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए हमारा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया गया है कि हिंदी भाषा के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी बोली जो है वो क्या है, पूर्वी हिंदी है। क्या है, पूर्वी हिंदी है। फिर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो ये आपकी जो बघेली है ये पश्चिमी बोली की नहीं है, क्योंकि ये तो आपका क्या है, पूर्वी हिंदी की हो जाती है। ठीक, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। तो हम जानते हैं 343 से लेकर 391 अनुच्छेद में हिंदी राजभाषा का उल्लेख मिलता है। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रहा है कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये हम कहते हैं कहाँ पर स्थित है, चेन्नई में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है। हिंदी भाषा के ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जेट NRF में पूछा गया 2005 का क्वेश्चन है। तो हम इसका देखते हैं, कह रहा है हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है। तो अगर हम सही क्रम की बात करें तो हमारा पहले पाली होता है, फिर क्या होता है, प्राकृत होता है, फिर अपभ्रंश होता है, अपभ्रंश से फिर हिंदी बनी होती है। तो हमारा बिल्कुल ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। तो हिंदी के विकास, हम कहें कि हिंदी के विकास के लिए क्या है, निर्देश है, अर्थात जो निर्देश दिए गए हैं हिंदी के विकास के लिए वो आपका अनुच्छेद 351 में मिलता है। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि ब्रजभाषा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि ब्रजभाषा है। तो ब्रजभाषा क्या है, पश्चिमी हिंदी है। ठीक, मगही किस उपभाषा की बोली है। तो अगर हम मगही की बात करें तो ये किस भाषा की, बिहारी की है। फिर हम बात करें हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो हम जानते हैं किससे, सौर सैनी से। किससे है, सौर सैनी से। चलो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है किस भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनः संरचना किया गया किस वर्ष। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो किस वर्ष किया गया, 1956 में ये किया गया। देखिए रेलवे 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। कह रहा भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। तो वो आप जानते हैं आंध्र प्रदेश का हुआ है। फिर देखते हैं, कह रहा बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो ये आपकी हो जाएगी कौन सी, पूर्वी हिंदी। कौन सी हो जाएगी, पूर्वी हिंदी। चलो फिर हम क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है किस तिथि को हिंदी की राज्य भाषा बनने का निर्णय लिया गया। मतलब किस तिथि को कहा गया कि हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया जाएगा। तो वो 14 सितंबर 1900 क्या है, 49 है। 14 सितंबर 1949। इसीलिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर हम 28 देखते हैं। कह रहा है सन 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो वो कौन थे, बीजी खेर थे। कौन थे, बीजी खेर। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। तो कितनी भाषाएं शामिल हैं, 22 भाषाएं उसमें शामिल की गई हैं। चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि हिंदी की आदि जननी है।
या हम हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? तो हम जानते आदि जननी मतलब क्या होती है, संस्कृत से ही हिंदी का विकास हुआ है, तो हम संस्कृत को ही क्या मानेंगे, आदि जननी मानते हैं, मतलब सबसे पुराना। चलो फिर हम कहते हैं 31, कह रहा 8वां हिंदी विश्व दिवस सम्मेलन 2007 में का आयोजन किस स्थल पे हुआ था? तो हम किस स्थल पे हुआ था, न्यूयॉर्क, क्योंकि ये क्या है, हिंदू बहुल क्या है देश है, इसलिए इस कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में 2007 में हुआ था। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं 32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो ये क्या है, मलयालम। मलयालम एक ऐसी है जो हिंदी परिवार की भाषा नहीं है। मराठी भी है, गुजराती भी है, हिंदी भी है, केवल यहाँ मलयालम क्या है, हिंदी परिवार की, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। फिर कह रहा है कि हिंदी दिवस इस दिन को मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस हम जानते हैं किसको मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया गया है, कह रहा है कि विकास की दृष्टि से प्राकृत का पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है, पाली है। क्या है, पाली है। फिर हम बात करेंगे पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियां का सही युग्म है। क्या, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का क्या है ना, हमें सही युग्म बताना है, कौन सा है? तो हम कहेंगे कि इसका कौन सा हो जाएगा, डी, मतलब खड़ी बोली और बुंदेली बोली। ये आपकी जो बुंदेली होती है खड़ी बोली में वो बोली जाती है। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि अर्धमगधी अपभ्रंश के विकसित बोली है। तो अर्धमगधी विकसित जो बोली है वो कौन सी है, आपकी बघेली है। कौन सी हो जाएगी, बघेली हो जाएगी। चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो कह रहा है कि देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? तो देवनागरी का जो सही विकास हुआ है वो कौन सी है, आपकी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब पहले ब्राह्मी लिपि का, फिर उसके बाद गुप्त लिपि, उसके बाद नागरी लिपि, उसके बाद देवनागरी लिपि। मतलब हम कहेंगे इसका भी बिल्कुल सही क्रम है। ठीक, वीडियो बच्चे कैसे लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। और इसकी PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RKBK क्लासेस से जुड़ना ना भूलें। वहाँ पे सभी प्रकार की वीडियो की PDF उपलब्ध है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। धन्यवाद।